सुश्रुत निदान चैप्टर नंबर 1 एक बार रिवीजन करते हैं। तो आक्षेप से हम रिवीजन करेंगे। आक्षेप क्या होता है? कुपित वात शरीर की सब संधियों में प्रविष्ट होती है और बार बार आक्षेप करती है, ठीक है, दौरे लाती है। इसके 4 भेद होते हैं: केवल वात, वात कफ, वात पित्त और आघात। अपतानक क्या होता है? कुपित वात रोगी का बीच बीच में गिरना, बीच बीच में गिरता है, वो दौरे आते हैं उसे। और उसके लिए एक वर्ड हाईलाइट कराया था, पातत्य अंतरा अंतरा, ठीक है। दंडापतानक क्या था? इसमें दोष था कफ और वात। वात तो सभी में होगा, वात व्याधियां पढ़ रहे हैं हम लोग। देह का दंडवत स्तंभित हो जाना, ठीक है। और ये कृच्छ साध्य होता है। हनुग्रह पढ़ा था। अगर इनकी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस अगर नहीं है तो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि वो मैं अनलिस्टेड कर देती हूँ कुछ टाइम में। तो अगर किसी के पास वीडियो नहीं अवेलेबल है तो मुझसे मांग लेंगे। डिटेल में हमने सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। ये हनुग्रह में केवल वात, केवल वात था। धनुस्तंभ जकड़ जाता है धनुस्तंभ में। धनुस्तंभ में 2 पार्ट्स होते हैं, अंतरायाम और बहिरायाम। धनुष के समान टेढ़ा हो जाता है। अब ये जो टेढ़ा है ये इस टाइप से भी टेढ़ा हो सकता है, बैकवर्ड और फ्रंटवर्ड, ठीक है। तो अंतरायाम शरीर अंदर की तरफ झुक जाता है, बहिरायाम बाहर की ओर। मन्यास्तंभ कफ और वात इसमें था। इसमें क्या होता है? दिवा स्वप्न विकृत आसन या ऊर्ध्व निरीक्षण से मन्यास्तंभ हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर देखते हैं या बहुत बड़ी तकिया, ऊंची तकिया लगा लेते हैं, कड़क तकिया, उससे भी हो जाता है। अपतंत्रक इम्पॉर्टेंट था। अपतंत्रक में भी कफ और वात दोष रहते हैं। इसमें क्या होता है? हृदय, शिर और शंख आश्रित ये होता है। इसमें नेत्र बंद और कपोतवत कूजन, ये इम्पॉर्टेंट था। कबूतर के समान आवाज़ निकलने लगती है, श्वास कष्टपूर्वक लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा होती है, ठीक है। और वाग्भट ने अपतानक एवं अपतंत्रक दोनों को एक ही रोग माना है। आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग माना है। एक ट्रिक देखी थी हमने, MAD, किस किस में वात और कफ रोग आए हुए हैं। तो M से क्या था? मन्यास्तंभ, A से अपतंत्रक और D से दंडापतानक। इनमें वात और कफ दोष है और जितने भी बचे उन सब में वात है, ठीक है। देन पक्षाघात देखा था, अर्दित था, ठीक है। साध्य साध्यता में पक्षाघात में क्या था? अगर वात है या कफ या फिर वात है तो साध्य है, केवल वात है तो कृच्छ साध्य, और अगर धातु क्षय से हुआ है तो वो असाध्य है, ठीक है। ये चीज़ें देखी थी। फिर गृध्रसी साइटिका देखा था। ये तो सभी को पता है। आचार्य चरक ने पेन का रेडिएशन ऑफ पेन बताया है क्रमवत, ये हम लोगों ने देखा था। और पार्ष्णी से स्टार्ट हो रहा है सुश्रुत का श्लोक, और स्फिक पूर्वाकटी पृष्ठ रुजा, स्फिक से स्टार्ट हो रहा है चरक का श्लोक। ये आप लोग स्टार्टिंग का याद रखेंगे। विश्वाची देखा था, जैसा कि विश्वाची में बाहु से लेकर हस्त तल, जैसे पैर में होता है वैसे ही हाथ में होता है, बस नाम बदल जाता है, सेम ही रहता है, ठीक है। गृध्रसी और विश्वाची सेम ही है, बस इसमें पोजीशन बदल जाती है, एक हाथ में होता है, एक पैर से स्टार्ट होता है। क्रोष्टुक शीर्षक देखा था। इसमें वात और रक्त, वात रक्त दोष 2 रहते हैं, ठीक है। और डिफरेंस क्या देखा था? क्रोष्टुक शीर्षक क्या होता है? ट्रॉमेटिक होता है, आघातज, ठीक है, चोट लगने के कारण क्रोष्टुक शीर्षक होता है। और वात रक्त कैसा था? कैसा पड़ा था? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। खंज देखा था, एक टांग से अगर लंगड़े हो जाते हैं तो खंज है, और दोनों टांगों में अगर डिफेक्ट होता है तो उसे पंगु कहते हैं। कलाई खंज देखा था, चलने के प्रारंभ में वो कांपता है, उसे कलाई खंज कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 79 से।
79 से आज स्टार्ट करेंगे। एक क्विक रिवीजन मैंने करवा दिया। कल हमने कौन कौन सी डिजीजेस डिटेल में पढ़ी थी। वात कंटक से देखेंगे, इसमें वात दोष रहता है, ठीक है, वात डोमिनेंटली रहता है। यूजुअली इसको मोच कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, स्प्रेन भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है विमर्श में एंकल स्प्रेन, ठीक है। एक चीज़ और लिख लेंगे, वाग्भट और माधव निदान डैश करके गुल्फ आश्रित वात, उन्होंने ऐसे नाम दिया गुल्फ आश्रित वात, वात कंटक को किसने, वाग्भट और माधव निदान ने। नेक्स्ट देखेंगे पाददाह। पाददाह में दोष हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ पित्त ही होगा, है ना, दाह से हम लोग सिर्फ पित्त ही टिक करते हैं, तो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पीवीआर से याद करते हैं। पीवीआर सिनेमा, पित्त भी है, वात भी है और रक्त भी है। पाददाह में तीनों दोष आते हैं, ठीक है। तो जब भी पीवीआर में बैठते हैं तो पैरों में जलन होने लगती है, ऐसे सोचना है, बैठे बैठे 3 घंटे पैरों में जलन होने लगती है, दाह होने लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से याद आ जाएगा कि ये दाह का श्लोक है। पाद हर्ष में कफ और वात लिख लेंगे, हेडिंग के पास में दोष लिख लेंगे तो इजी रहेगा। कफ और वात पाद हर्ष में है, इसमें झनझनाहट होती है पाँव में। आप लोगों ने देखा होगा, सुन्नपन भी बोलते हैं कई बार, एक पोजीशन में या एक पैर दबा रहता है बहुत समय तक एक के ऊपर एक, तो झुंझुनाहट सी होने लगती है, सुन्न हो जाता है ना, ब्लड सप्लाई उधर कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे ब्लड स्रोतस्वत से जाता है, उस कारण ये होता है पादहर्ष। अब बाहुक देखेंगे, अब बाहुक इम्पॉर्टेंट है, चरक ने भी बताए हैं ये। ठीक है, अब बाहुक, इसमें क्या होता है, स्कंद प्रदेश में स्थित वायु अंश संधि के बंधनों को शोषित कर अंश शोष रोग तथा वहीं पर स्थित होकर स्कंद प्रदेश की सिराओं का संकोचन करके अवबाहुक रोग उत्पन्न करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, शोषण हो जाता है अंश का वायु के कारण, ठीक है। तो विमर्श में देखेंगे, विमर्श में अष्टांग संग्रह का श्लोक और क्लियरली बताया हुआ है। देखेंगे, अंश मूल स्थितो वायु सिरा संकोच तत्र गाह, हाईलाइट करेंगे, सर्कल करेंगे, बाहु प्रस्पंदित हरम जनयत्य अब बाहुकम, ठीक है। ये माधव निदान ने 2 भागों में विभाग किया है इसका, अंश तोष और अवबाहुक, ऐसे 2 पार्ट्स बोले हैं माधव निदान ने। बाधिर्य देखेंगे, बाधिर्य वात और कफ के कारण होता है, वात कफ इसमें दोष डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है। जब शब्द वहन करने वाले स्रोतस में शुद्ध वात या कफान्वित वात अवस्थित होता है तो बाधिर्य उत्पन्न होता है। तो बाधिर्य कैसा है, बहुत खराब, ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हैं, बहुत खराब, ब से बहुत से व और खराब से के, तो बहरा होना बहुत खराब है, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। जो हमने गृध्रसी पढ़ा था, आचार्य चरक ने उसके 2 भेद माने हैं, वातज और वात कफज, ठीक है। शायद ये मैंने कल नहीं बताया था आप लोगों को, आई थिंक बताया भी होगा, तो ये चीज़ मुझे अभी क्लिक हुई, तो ये याद रख लेंगे। वात और वात कफ ऐसे गृध्रसी के 2 भेद माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने ऐसा कुछ भी नहीं माना है, ठीक है, भेद करके।
नेक्स्ट देखेंगे कर्णशूल। शूल बिना वात के शूल नहीं होता, बिना पित्त के दाह नहीं होता और बिना कफ के कंडू नहीं होता। तो शूल में वात होगा, वात दोष डोमिनेंटली होता है इसमें। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है। कान में दर्द हो रहा है तो वात के कारण हो रहा है। मूक मिनमिन, मूक मिनमिन गद, गदत्व, इसमें वात और कफ दोष रहते हैं। ठीक है, कफ के सहित वायु शब्द को वहन करने वाली धमनियों का अवरोध करके मनुष्यों को भाषण क्रियाहीन कर मूक, मिनमिन तथा गद गद, तुतलाकर आदि पैदा करता है ना। बोल नहीं पाता या कम बोलता है या फिर तोतलाकर बोलता है। तो इसमें वात और कफ दोष रहते हैं, मूक, मिनमिन और गदगद। नेक्स्ट तूनी प्रतितूनी है ना, ये हमने पढ़ा था, ये आया था चैप्टर नंबर, तूनी प्रतितूनी आया था चैप्टर नंबर 45 में, सुश्रुत सूत्र स्थान। अफजल याद है, मैंने बोला था उस टाइम कि ये हम निदान स्थान में डिटेल में पढ़ते हैं, याद आया? तूनी प्रतितूनी उधर वर्ड आया था। अफजल यस मैम, याद आया? ये हमने पढ़ा था सूत्र स्थान में। चलो देखते हैं तूनी प्रतितूनी होता क्या है। तो वर्ज के आशय तथा मूत्राशय से उत्पन्न पीड़ा नीचे को जाकर गुदा और मूत्रेंद्रियों को फोड़ती हुई पीड़ा लगती है। तो ये नीचे जा रही है, ये तूनी है, और एक नीचे से ऊपर आ रही है, वो प्रतितूनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो वर्ज के आशय मूत्राशय से उत्पन्न पीड़ा नीचे को जा रही है, मतलब ये लॉइन रीजन से ग्रॉइन रीजन पर जा रही है, जहाँ पे हमारी किडनी होती है, बैक साइड से जो कमर का हिस्सा होता है उसको लॉइन रीजन कहते हैं, LOIN, लॉइन। ठीक है, और जहाँ जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसे ग्रॉइन एरिया कहते हैं, GROIN। ठीक है, तो लॉइन टू ग्रॉइन क्या हो गया? तूनी हो गया। रीनल भी लिख सकते हैं, तो रीनल से याद रहेगा। ठीक है, अब प्रतितूनी क्या होता है? गुदा मूत्रेंद्रिय से उत्पन्न हुई वही पीड़ा जब उल्टी फैलकर वेग से पक्वाशय में जाती है, नीचे से ऊपर जा रही है तो प्रतितूनी, मतलब ये ग्रॉइन से लॉइन रीजन पे जा रही है। ठीक है, इसमें हम यूरेटिक कोलिक को ले सकते हैं और तूनी को हम रीनल कोलिक से को ले सकते हैं। ठीक है, रीनल और यूरेटिक कॉलिक को ले सकते हैं, प्रतितूनी से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आधमान देखेंगे। आधमान तो सभी डिजीज में चिकित्सा स्थान की सभी एक लक्षण लिखते ही थे, आधमान हो जाता है, हो ना हो, पर जो फिक्स लक्षण होता है वो यूजी लेवल में सभी लिख कर आते हैं ना, एक जैसी संप्राप्ति, एक जैसे ही लक्षण। तो आधमान में वात दोष लिख लेंगे ना, जहाँ भी हेडिंग होती है वहाँ पे ही आप लोग दोष लिख लें तो इजी रहेगा रिवीजन करते टाइम। आधमान में क्या होता है? प्रकुपित अधो वायु के निरोध से भयंकर रूप से उत्पन्न हुए आटोप के सहित, मतलब गुड़गुड़ाहट हो रही है अगर पेट में तो उसको आटोप कहते हैं, और पीड़ा होने लगी, दर्द भी होने लगा गुड़गुड़ाहट के साथ, तो उसको फिर आधमान कहते हैं। ठीक है, पीड़ा युक्त अत्यंत फूले हुए उदर को आधमान कहते हैं, याद रखेंगे ये चीज। एक चीज लिखेंगे, खल्ली रोग। खल्ली रोग हम पढ़ते हैं चरक में, उधर भी आता है वात व्याधि में, यहाँ भी लिख लेंगे। अष्टांग संग्रह का एक मत लिखेंगे, अलग से किसी पेज में लिख ले, अष्टांग संग्रह का मत लिखेंगे। गृध्रसी
ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। लिखें गृध्रसी तथा विश्वाची में, गृध्रसी तथा विश्वाची में जब अत्यंत तीव्र पीड़ा होती है तो उसे खल्ली कहते हैं। चरक माधव निदान का एक मत लिखेंगे। पाद जंघा उरु कर, पाद जंघा उरु कर मूलाभ मोटनी खल्ली। श्लोक है छोटा सा, मूलाभ मोटनी खल्ली। मैम रिपीट कीजिए। पाद जंघा, पाद जंघा उरु कर मूलाभ मोटनी, मूलाभ मोटनी नहीं मतलब ऐंठन होती है उसको खल्ली कहते हैं। ठीक है, इन जगह पर ऐंठन होना खल्ली कहलाता है। कंपवात लिखेंगे हेडिंग डाल के, कंपवात लिखें डैश करके। सर्वांग कंप या केवल सिर के कंप को कंपवात कहते हैं। सर्वांग कंप या केवल सिर के कंपन को कंपवात कहते हैं। फॉलो कर रहे हैं सभी? मनीषा, फरहीन, मुस्कान, सौम्या, समन। यस मैम। समन, मनीषा। यस मैम। ठीक है। योग रत्नाकर अनुसार लिखेंगे स्पर्शवात। व्हाट इज स्पर्शवात? योग रत्नाकर अनुसार लिखें अंगेशु, अंगेशु तोदनम प्रायो दाह स्पर्शनम, अंगेशु तोदनम प्रायो दाह स्पर्शनम न विन्दति, न विन्दति। ठीक है, हमने आधमान पढ़ा। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर का श्लोक, प्रत्याधमान। प्रत्याधमान में दोष लिखेंगे वीके, वात कफ। ठीक है, तो यदि कफ वायु के कारण आधमान की उत्पत्ति आमाशय से प्रारंभ हो तथा पार्श्व और हृदय में पीड़ा उत्पन्न न करे अथवा मतांतर से करे तो उसे प्रत्याधमान कहते हैं। दोष मेनली इसमें पूछा जाता है, तो ये क्या हो रहा है? आधमान से प्रारंभ हो तथा पार्श्व हृदय में ये ना फैले, डाइवर्ट ना हो, रेडिएट ना हो। ठीक है, तो उसे प्रत्याधमान कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वातष्ठीला और प्रत्यष्ठीला। तो वातष्ठीला हम पत्थर से इसे कोरिलेट करेंगे। देखो, अष्ठीला के समान मोटी, ऊपर को फैली हुई, ऊपर को फैली हुई तथा ऊंची उठी हुई तथा बहिर्मार्ग का अवरोध करने वाली ग्रंथि है ना, एक ग्रंथि का नाम है वातष्ठीला, उसको वातष्ठीला कहते हैं। ऊपर की ओर ऊंची और बाहर के मार्गों में होने वाली
वातस्थीला है। और वही ग्रंथि यदि पीड़ा करे, वात विष्ठा मतलब मल और मूत्र का निरोध करती है ना, मल मूत्र वात जो तीनों चीज़ें अधोमार्ग से निकलती है उसको नहीं निकलने देती और पेन भी करती है, और उदर में तिरछी उत्पन्न होती है, तिरछी हो रही है तो प्रत्यष्ठीला। ठीक है, वातस्थीला क्या हुई, मोटी है, ऊपर है, ऊंची है और बहिर्मार्ग में है। श्लोक नंबर 90 देखेंगे सेकेंड हाफ में, वातस्थीलाम विजानीयात बहिर्मार्ग अवरोधिनी। फिर 91 में सेकेंड हाफ, प्रत्यष्ठिलाम इति वदेत जठरे तिर्यक स्थिताम। ये हाईलाइट करेंगे, सेकेंड हाफ दोनों का इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बार पूछा गया है, वातस्थीला विजानीयात, फिर ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स में फिर ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, एक कंपवाद भी लिख लेंगे, ये भी एक बार पूछा गया है। कंपवाद में डैश करके लिखेंगे, सर्वांग कंप या केवल सिर के कंपन को कंपवात कहते हैं। मैम लिखा चुके हैं। अच्छा, ये मैं लिखवा चुकी हूँ क्या? ठीक है, एक योग रत्नाकर का लिखेंगे, माधव निदान का मैंने लिखवाया था, वातस्थीला वाला आई थिंक नहीं लिखवाया, लिखेंगे माधव निदान का वातस्थीला। उन्होंने नाभि के नीचे लिखे, नाभि के नीचे चल या निश्चल ग्रंथि को वातस्थीला कहा है। नाभि के नीचे चल या निश्चल ग्रंथि को वातस्थीला कहा है। योग रत्नाकर का मत लिखेंगे, नहीं ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये इतना। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और कल अभी हम अर्श स्टार्ट करेंगे और कल इसका एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आज भी अपस्मार का एक सेशन है 7:10 पे। ठीक है, अगर आप में से किसी को अटेंड करना है तो वो 1-on-1 क्वेश्चन Q&A सेशन है, तो वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। मैं लिंक इस वाले ग्रुप में भी भेज दूँगी। ठीक है, और कल इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का Q&A होगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे। जिनका कोई भी लेक्चर छूटा हुआ है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और कल की क्लास कितने बजे रखना है?